गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का टीएसबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं अपना यूपी टेट का 2019 का सवाल पेपर। लाइक दैट हम लोग का अब तक में जो है कई सवाल पेपर हो चुके हैं। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं जो है। तो इन क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं जो है, आइए एट फर्स्ट हम लोग जो है अपना यहाँ पर पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज के क्वेश्चन ज़्यादातर आपको क्या समझ में आएगा जो है कि लगभग 30 क्वेश्चन में जो है 15 क्वेश्चन आपका जो है क्या होगा एकदम थ्योरेटिकल होगा। लाइक दैट हम लोग कहेंगे पेडागॉजी से जो है रिलेटेड होगा। और हम लोग कहेंगे 15 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, फैक्ट के होंगे जो है। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपको दे रहा है यहाँ पर कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, अब देखिए समस्यात्मक बालक होते कौन है जो है, हम लोग कहेंगे कि प्रतिभाशाली बालक हमारे क्या होते हैं जो है, जो प्रतिभाशाली बालक होगा जो है हमारा, ये प्रतिभाशाली बालक जो है हमारा, हम लोग कहेंगे प्रतिभाशाली 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 बालक। ये देखिए हमारा क्या है, समस्यात्मक बालक है, जैसे प्रतिभाशाली बालक है जो है। अगर इस बालक को जो है शिक्षक अपनी क्लास में पाता है तो वो क्या करेगा जो है, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए उसे, बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए जो है। तो हम कहें कि देखिए जीनियस है, प्रतिभा समस्या पैदा कर रहा है, क्योंकि जीनियस है जो है। जब जीनियस है तो समस्या क्लास में पैदा करेगा ही करेगा जो है। तो उस बालक को समस्यात्मक बालक कहेंगे जो है। हम लोग कहेंगे कि अगर कम बुद्धि का बालक होगा तो वो भी समस्या पैदा करेगा जो है, समझिए। तो उसे हम लोग क्या करना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। उसे हम लोग घर से जो क्या करेंगे जो है, घर नहीं भेजेंगे, उसे हम लोग नजरअंदाज भी नहीं करेंगे, लाइक दैट उसे हम दंड भी नहीं देंगे। हम लोग उसे क्या करेंगे जो है, परामर्श करेंगे, गाइड करेंगे उसको। देखिए पाठ्य सहभागी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। देखिए पाठ्य सहगामी, अब इस सहगामी की बातें कर रहा है, मीन्स सहयोगी, मीन्स हमारा एक ऐसा पाठ्यक्रम जो है जो हमारे मुख्य जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको क्या करे, सपोर्ट करे जो है। तो सपोर्ट करने वाले जो है हम लोग क्या कहेंगे जो है, हम कहेंगे सपोर्ट करने वाले जो है हमारे जो तथ्य होंगे उन्हें हम लोग सहगामी का नाम देंगे जो है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि इससे क्या होगा, अगर कोई सहयोग कर रहा है आपके सिलेबस में जो है तो हम लोग क्या कहेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। लाइक हम लोग कहेंगे कि डेवलपमेंट की प्रक्रिया अच्छी होगी, छात्रों का क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा। सहगामी मीन्स हम लोग कहेंगे सपोर्ट करना जो है, सपोर्ट करना, सपोर्ट। सहगामी पाठ्य का हमारा सहगामी अगर मिल गया तो हम लोग कहेंगे जो है कि हमारी प्रक्रिया क्या होगी जो है, अच्छी होगी, मीन्स सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत प्रतिपादन नहीं किया जो है, मीन्स लर्निंग थियरी किसने नहीं दिया, नहीं किया। लर्निंग थियरी का संबंध किससे नहीं है जो है। हम लोग कहेंगे कि देखिए पहला हमारा क्या है, हम लोग कहेंगे थॉर्नडाइक तो हमारा है ही है, हम लोग कहेंगे स्किनर भी है, लाइक दैट कोहलर भी है, हम लोग कहेंगे कोहलर भी है हमारे। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं जो है देखिए हमारा यहाँ पर हम लोग कहेंगे बीएस से हमारे बैग बग लिखा है, बीएस बग, यहाँ पर बीएस बग है हमारे, जो हम लोग कहेंगे इनका संबंध हमारा क्या है जो है, इससे नहीं है जो है, अधिगम सिद्धांत से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। इनका संबंध बग नहीं है, ये हम लोग कहते हैं ब्रूम होते हैं, ब्रूम होते हैं, ये ब्रूम है, बीएस ब्रूम है। बीएस ब्रूम का इनका संबंध हम लोग कहेंगे किससे होता है, अधिगम के उद्देश्यों से होता है। इनका संबंध किससे है, अधिगम के उद्देश्य से, अधिगम अधिगम का उद्देश्य, इनका संबंध अधिगम के उद्देश्य से है जो है। इन्होंने क्या किया, 3 उद्देश्य प्रक्रिया इन्होंने बनाया जिसे हम लोग कैप के नाम से जानते हैं, कैप के नाम से जानते हैं। मीन संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। सी हमारा देखिए कॉग्निटिव होता है जिसे हम लोग गत्यात्मक ये हमारा संज्ञानात्मक, सी का संबंध संज्ञानात्मक से होता है, संज्ञानात्मक होता है हमारा। कॉग्निटिव होता है, ये अफेक्टिव होता है, भावात्मक होता है, भावात्मक भावात्मक होता है। सी हम लोग कहते हैं मनोगत्यात्मक, मनोगत्यात्मक।
गत्यात्मक, मनोगत्यात्मक, यही हमारा देखिए कैप थियरी जो है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि बीएस ब्रूम ने क्या किया था जो है, कैप थियरी के तहत दिया था इन्होंने कि अधिगम का जो उद्देश्य इन्होंने दिया, अधिगम के उद्देश्य को इन्होंने 3 वर्गों में क्लासिफाइड किया जो है, जिससे हम लोग जो है क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और मनोगत्यात्मक उद्देश्य। लाइक दैट इसे हम लोग जो है कैप के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, कैप थियरी किसने दिया था, हम कहें बीएस ब्रूम ने दिया था जो है। तो इस तरीके से हमें मालूम हो गया कि प्रतिपादन सिद्धांतों का अधिगम का बीएस ब्रूम ने नहीं किया था। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य, अवरोध का मतलब हम लोग कहेंगे रुकावट, क्या कहेंगे, अवरोध मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे, रुकावट बोलेंगे। रुकावट जिससे कोई बालक है जो है एक ही कक्षा में जो है क्या कर रहा है जो है, 1 साल 2 साल 3 साल से तैयार पढ़ रहा है जो है, तो उसे हम लोग रुकावट कहेंगे। जैसे हमारी जॉब की प्रक्रिया क्या होती है, जैसे कोई लड़का प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है जो 1 साल से 2 साल से 3 साल से 4 साल से अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है जो है, तो हम लोग कहेंगे अवरोधन है। वो क्या है, हमारा अवरोधन है जो मीन्स किसी बालक का 1 वर्ष में अधिक समय तक, 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही तथ्यों में रहना, समझे, एक ही तथ्य, एक ही कथा में रहना जो है, जिसे हम लोग कहेंगे जो है कि नौकरी के लिए तैयारी करना, नौकरी के लिए तैयारी करना, तैयारी, नौकरी के लिए तैयारी करना हमारा क्या है जो है, तैयारी करना जो है, हम लोग कहेंगे कि हमारा नौकरी के लिए तैयारी करना हमारा अवरोध है जो है, क्या बोलेंगे, ये अवरोधन की प्रक्रिया है, यही हमारा अवरोधन है, अवरोधन है, अवरोधन 3 4 5 साल लगे, 4 से 5 वर्ष, ईयर्स लग जाता है जो है, लग जाता है। देखिए हम लोग कहें क्या किया जो है, एक ही जॉब के लिए जो है क्या कर रहा है, किसी एक जॉब के लिए क्या चल रहा है जो है, वो कई साल से लगा हुआ है जो है, तो हम लोग कहेंगे ये अवरोधन है। लाइक किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, एक ही कक्षा हो गया, यहाँ पर कक्षा होगा, एक ही कक्षा में रहना। निम्न से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। देखिए पूर्व ज्ञान का परीक्षण मीन्स हम लोग कहते हैं माइक्रो टीचिंग, क्या बोलते हैं हम लोग जो है इसको, माइक्रो बोलते हैं, माइक्रो टीचिंग बोलते हैं, माइक्रो टीचिंग जो है। देखिए माइक्रो टीचिंग आपकी हो चुकी है और आप अभी सरकारी टीचर नहीं बने हैं जो है, लेकिन पहले ही आपने जो है टीचिंग का क्या किया है, अध्यापन का प्रशिक्षण ले चुके हैं आप जो है, आप अध्यापन का प्रशिक्षण पहले ही ले चुके हैं जो है, यही हमारी माइक्रो टीचिंग होती है कि अध्यापन का परीक्षण पहले लेना। माइक्रो टीचिंग का अर्थ क्या होता है, अर्थ यही है जो है कि हम लोग कहेंगे कि अध्यापन का ट्रेनिंग, अध्यापन का ट्रेनिंग पहले ही ले लेना, पहले ही ले लेना। ये देखिए हमारा क्या है जो हम लोग कहें माइक्रो टीचिंग है, या इस माइक्रो टीचिंग का संबंध हम लोग किससे कहेंगे जो है, हम लोग कहेंगे प्रस्तावना कौशल से होगा। किससे होता है ये, हम लोग प्रस्तावना कौशल को ही हम लोग जो है हम लोग माइक्रो टीचिंग कहते हैं, प्रस्तावना कौशल को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो टीचिंग कहते हैं जो है। तो इस तरीके से आंसर हमारा मिलता है बी। देखिए किस सिद्धांत को पुनर्वर्णन का सिद्धांत भी कहा जाता है, रीइंफोर्समेंट थियरी। हम लोग कहेंगे कौन सा सिद्धांत है जिसे रीइंफोर्समेंट थियरी कहा जाता है। लाइक दैट बीएफ स्किनर साहब ने क्या दिया था, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, और उन्हीं के हम लोग कहेंगे सिद्धांतों को क्या कहा जाता है जो है, हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होगा, पुनर्बलन का सिद्धांत होगा। देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इस क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है। लाइक दैट आइए हम लोग क्या कहेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है, कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है जो है। तो देखिए हम लोग कहेंगे ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के हम लोग कहेंगे 3 चरण होते हैं। कितने होते हैं इसके, 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कौन कौन सा स्टेप होता है 3 स्टेप में, तो हम लोग कहेंगे देखिए हमारा क्या होगा, क्रियात्मक होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। हम लोग कहेंगे संकेतात्मक भी, प्रतिबिंबात्मक भी होगा, क्रियात्मक भी होता है। हम लोग कहेंगे आंसर हमारा क्या मिलता है, सी मिलता है जो है, कि ये हमारा नहीं होगा। तीनों स्टेप यहाँ पर दे रखा है जो है ब्रूनर का
तो आप तीनों स्टेप के अलावा जो चौथा स्टेप है, ये अगर तीनों स्टेप अगर आपको ज्ञात है तो काफी हमारा इजी है कि आंत प्रज्ञ अवस्था इसमें नहीं होती है, क्रियात्मक होती है, प्रतिबिंबात्मक होती है और संकेतात्मक होती है। देखिए मॉरिसन ने बोध स्तर के प्रशिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं 5 पद कौन से है, ऑर्डर में लिया गया है जो है मॉरिसन। देखिए मॉरिसन ने बोध, ये हमारा बोध के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है जो है। अब देखिए मॉरिसन ने 5 पद कौन कौन से बता रखा है जो है, इनको हम लोग किस रूप में देना है जो है, इसे हम लोग ऑर्डर के प्रोसेस में लेंगे जो है मॉरिसन का जो है। तो ऑर्डर का प्रोसेस हमारा क्या चलेगा जो है, हम लोग कहेंगे कि इनका ऑर्डर का प्रोसेस हमारा काफी जो है हम लोग कहेंगे समझने वाला होता है जो है। तो यहाँ पर पहला देखिए क्या होगा, हम लोग कहेंगे कोई भी चीज की पहले हम लोग क्या करेंगे जो है, पहले हम लोग इसकी खोज करेंगे जो है, क्या करेंगे जो है, इट फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, खोज का होगा। दूसरा हम लोग कहेंगे प्रस्तुतिकरण का होगा और तीसरे में आत्मीकरण का होगा, प्रस्तुति का। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, संगठन करेंगे और इसके बाद लास्ट हमारा क्या होगा जो है, हम लोग कहेंगे वाचन का होगा। मीन्स हमारा आंसर क्या मिलेगा, बी मिलेगा जो है। समझ गए। तो शिक्षण प्रतिमान के जो 5 पद हैं, पांचों पदों का हमारा जो है क्या मिला, यहाँ पर ऑर्डर मिला, क्रम मिला कि सबसे पहला हमारा क्या होगा, डिस्कवरी का होगा। दूसरा हम लोग कहेंगे रिप्रेजेंटेशन का होगा। तीसरा हम लोग कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन का होगा जो है हमारा तीसरा हमारा चौथा, तीसरा हमारा आत्मीकरण का होगा। चौथा में हम कहेंगे जो है कि संगठन होगा। पांचवें में हमारा क्या होगा, वाचन होगा, या हम लोग कहेंगे अभिव्यक्तिकरण का होगा। इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो देखिए संज्ञानात्मक, ये कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित नहीं है जो है, ये क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए हम लोग को तो मालूम है कि संज्ञान के तौर पर हमें क्या क्या चाहिए जो है, हमें बोध भी चाहिए, अनुप्रयोग भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, अनुमूल्यन। देखिए ये हमारा क्या होगा, अनुमूल्यन। 3 हमारे संज्ञानात्मक क्षेत्र के हम लोग कहेंगे कि 3 क्षेत्र हमारे जो होते हैं वो हम लोग कहेंगे, तीनों क्षेत्र यहाँ पर दे रखा है जो है। देखिए पहला क्षेत्र ये हुआ हम लोग कहेंगे, दूसरा क्षेत्र ये होता है, तीसरा क्षेत्र हमारा अनुप्रयोग का होता है। तो इस तरह से 3 क्षेत्र हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। चौथा सी हमारा लाई देते, बी ऑप्शनल यहाँ पर होना चाहिए और ये आपका सी होना चाहिए। हम लोग का आंसर हम लोग का मिलता है बी। देखिए निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। अब देखिए अधिगम के हम लोग कहेंगे कुल मिलाकर के जो 3 से 4 वक्र होते हैं हमारे जो है, लाई दैट यहाँ पर 3 वक्र आपका दे रखा है जो है। हम कहेंगे कि चौथा वक्र यहाँ पर नहीं दिया है। लाई दैट हम लोग कहेंगे कि देखिए हमारा क्या होता है जो है, देखिए उत्तल और अवतल हमारे होंगे, इन दोनों को जब मिला दिया जाता है, जब इन दोनों को मिला दिया जाता है जो, तो हमारा क्या हो जाता है, मिश्रित हमारा अधिगम हो जाता है जो है। लाइक दैट ये अधिगम क्या हमारा जो क्या होगा, वक्र होगा। अब देखिए नतोदर मीन्स अवतल होता है, क्या हम लोग कहेंगे, अवतल होता है, अवतल। अब देखिए यहाँ की प्रक्रिया में हम लोग शुरू में कहेंगे अवतल की प्रक्रिया आप देखो इस तरीके से होती है, अवतल का प्रोसेस ऐसे होता है। तो अधिगम शुरू में हमारा क्या कर रहा है, देखिए शुरू में हमारा अधिगम घट रहा है जो, अधिगम घट रहा है ये शुरू में जो है। अब उत्तल की प्रक्रिया देखिए आपका इस तरीके की इस प्रोसेस में होती है। मैं शुरू में अधिगम की प्रक्रिया हमारी क्या हो रही है जो, अधिगम देखिए बढ़ रहा है जो, यहाँ पर अधिगम हमारा क्या कर रहा है, पहले घट रहा है जो। तो यहाँ हम कहेंगे कि अधिगम 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 प्रारंभ में, अधिगम प्रारंभ में कम होता है, कम होता है, कम होता है, या धीमा होता है, या धीमा होता है, या धीमा होता है, धीमा होता है। अब देखिए प्रारंभ में धीमा होता है, फिर हम कहेंगे जो क्या होता है, तीव्र होता है, तेज होता है, और लास्ट में हम लोग कहेंगे हमारा क्या होगा, फिर धीमा होगा जो है। अब यहाँ के उत्तर प्रोसेस में हम लोग कहेंगे प्रारंभ में अधिगम, प्रारंभ में अधिगम, अधिगम 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 तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से। प्रारंभ में अधिगम तीव्र गति से होता है। तो देखिए प्रारंभ में अधिगम जहां हमारा उन्नतोदर है, उत्तल है, हम कहेंगे अधिगम प्रारंभ में हमारा क्या होता है, तीव्र गति से होता है। लेकिन नतोदर में हम लोग कहेंगे अधिगम प्रारंभ में कम या धीमा होता है, धीमी गति से होता है जो। तो इस तरीके से हम कहेंगे दोनों को मिला देते हैं तो हम लोग कहा जाता है मिश्रित। हमारा आंसर मिलता है डी, लंबवत हमारा ग्राफ अधिगम का नहीं होता। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन,
देखिए क्या बात है यहाँ पर कह रहा है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन हमारा अधिगम कहलाता है जो है। ये किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा था? हम कहेंगे ये हमारा कथन जो है किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा जो है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि ये हमारे गिलफोर्ड साहब ने किया था। किसने कहा था? गिलफोर्ड। लाइक दैट आंसर हमारा क्या मिलता है? हम लोग कहेंगे बी, हमारा आंसर सी मिलता है जो है। हम लोग कहें गिलफोर्ड साहब ने बताया अधिगम की परिभाषा। इस परिभाषा को गिलफोर्ड साहब ने दिया कि व्यवहार के कारण व्यवहार में जो है क्या होता है? परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कहेंगे, यहाँ पर आपका ऑप्शनल, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ऑप्शनल आपका दिख नहीं रहा है, समझ गए? यहाँ पर ऑप्शनल आपका दिख नहीं रहा है जो, तो हम लोग क्या कहेंगे जो है कि लाइक दैट इन्हें हमें मैच कराना है, तो मैचिंग का प्रोसेस आपका हम देख लेते हैं जो है। लाइक दैट ऑप्शन तो आपके हैं नहीं यहाँ पर, तो हमारा जो 12वां क्वेश्चन होगा यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि जो हमारा आंसर होगा देखिए ब्रूनर का संबंध किससे होता है? ब्रूनर का संबंध हम लोग कहेंगे कि हमारा संपत्ति कॉन्सेप्ट उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान से होता है, जबकि उशुबेल का संबंध हमारा कहेंगे कि उशुबेल का संबंध हमारा जो हम लोग कहेंगे अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान से होता है, जबकि ग्लेजर और हमारे जो है क्या है जो है गार्डनर, कुल मिलाकर के 4 के ही प्रोसेस है जो है। हम लोग कहेंगे कि हमारा सी का पहला हमारा ग्रेजर। देखिए ग्रेजर का संबंध हम लोग कहेंगे बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से होगा, और हम लोग कहेंगे गार्डनर का संबंध हमारा दूसरे से होगा, यहाँ पर हम लोग कहेंगे साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान से होगा जो। तो देखिए आपके आंसर यहाँ पर दे नहीं रखे गए हैं मैचिंग के। लाइक दैट हम लोग कहेंगे मैचिंग का दे नहीं रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे अपना बना करके देख लेते हैं कि ब्रूनर का संबंध किससे है। तो हम लोग कहेंगे सब ये हमारे क्या कर रखा है जो है, देखिए प्रतिमान दे रखा है, मॉडल दे रखा है, मॉडल ये हमारे मॉडल है, मीन्स सभी मॉडलों में से ये हमारा पुच्छ प्रशिक्षण मॉडल हमारा जो है इससे संबंधित नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमारे 4 मॉडल, चारों के तहत हमारे यहाँ पर जो है साइकोलॉजिस्ट दिए गए हैं जो है। देखिए समस्या समाधान का प्रथम चरण, कोई अगर समस्या आ गई तो शुरू में आप क्या करेंगे जो है, किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए एट फर्स्ट आप क्या करेंगे जो है, हम कहेंगे समस्या की सबसे पहले आप पहचान करो जो है कि वो समस्या जो आई है वो कहाँ से आई है जो है, और उसका बेस क्या है जो है, मीन्स आइडेंटिफाइड करना है जो है कि समस्या हमारी आई कहाँ से। मीन्स हम लोग कहें समस्या की पहचान करो पहले आप जो है कि समस्या आई कहाँ से जो है, फिर उसके परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, फिर हम कहें परिकल्पना परीक्षण किया जाता है, फिर हम लोग कहें आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। तो इस तरीके से लास्ट जो समस्या समाधान का चरण होता है उसे हम लोग कहते हैं जो डिसीजन लेना जो है, मीन्स निर्णय लेना। तो इस तरीके से हमारा क्या रहा जो है, हम लोग कहेंगे आंसर हमारा क्या मिलता है, बी मिलता है। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, मीन्स अधिगम उसका जो है क्या काफी इफेक्टिव करना है, जो काफी इफेक्टिव उसका अधिगम कराना है होगा जब, कब अधिगम उसका बहुत तगड़ा होगा, अच्छा अधिगम कब होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक मनोचालक पक्षों का विकास होगा। लाइडर देखिए ये हमारा संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोचालक मीन्स CARP BS ब्रूम साहब ने दे रखा है, इसे ब्रूम साहब ने दे रखा है जो है। हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या पक्षों का विकास होगा, जब विकास होगा तो अधिगम हमारा क्या होगा, काफी हमारा क्या होगा, इफेक्टिव होगा। मीन्स हम लोग कहेंगे कि काफी इफेक्टिव होगा, मीन्स अच्छा होगा जो है, प्रभावकारी होगा। देखिए स्मृति स्तर एवं बोध स्तर, यहाँ पर देखिए मेमोरी है हमारा नॉलेज है जो, मेमोरी लेवल और नॉलेज लेवल के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन है जो है, समझ है, कॉमन है जो है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन है। उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन है जो है, तो कॉमन इसमें कौन सा होगा जो है, हम लोग कहेंगे तैयारी, सामान्यीकरण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण। तो देखिए हम लोग कहेंगे दोनों के तौर पर हम लोग क्या करते हैं, बोध की प्रक्रिया हमारी चलती है। किसकी चलती है जो है, बोध की चलती है जो है। अब बोध और यहाँ पर स्मृति के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, अन्वेषण की बात करते हैं, मीन्स खोज। दोनों के द्वारा खोज हमारा होगा कि आपके पास जो मेमोरी है और जो नॉलेज है उसी के द्वारा आप क्या
करते हैं, अन्वेषण करते हैं, ये हमारा खोज उभयनिष्ठ हो जाता है, कॉमन हो जाता है। मानव विकास का प्रारंभ होता है जो है मीन्स हम लोग का जो विकास की प्रक्रियाएं हैं जो है वो विकास मीन्स की हम कहेंगे प्रथम अवस्था क्या है जो है मीन्स बालक के विकास की प्रथम अवस्था का क्या नाम है, तो हम लोग कहेंगे बालक के विकास की प्रथम अवस्था का नाम क्या होगा जो है, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है जो है द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी जो है, समझ गए। तो गर्भावस्था जो है क्या बोलेंगे हम लोग, गर्भावस्था प्रथम अवस्था होती है जो है, देखिए ये हमारी प्रथम अवस्था होती है, शैशवावस्था हमारी द्वितीय अवस्था होती है, पूर्व बाल्यावस्था हम लोग कहेंगे थर्ड होती है, और उत्तर बाल्यावस्था हमारी फोर्थ होती है, चौथी होती है। तो इस तरीके से हम लोग को मिल गया कि बालक की प्रथम क्या है, इसमें द्वितीय क्या है, तृतीय क्या है, और चौथी अवस्था कौन सी है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग मीन्स यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि अनुबंधन के द्वारा अधिगम, अनुबंधन के द्वारा अनुबंध, तो ये आपको मालूम है ना अनुबंधन के द्वारा अधिगम जो है लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे, कई लोग इस पर दिए, लेकिन जो अनुबंधन के द्वारा अधिगम दिया जो है ये किसने दिया जो है, R.M. गेने ने दिया जो है। इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताया, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अधिगम 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 के 8 प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं, अधिगम के 8 प्रकार होते हैं। पहला जो इनका रहा जो है पहला प्रकार इन्होंने दिया जो है सांकेतिक अधिगम जो है, क्या इन्होंने दिया जो है सांकेतिक, सांकेतिक अधिगम, सांकेतिक अधिगम इन्होंने दिया, सांकेतिक अधिगम दिया इन्होंने। और लास्ट वाला इन्होंने क्या दिया जो है, लास्ट का 8वां जो इनका रहा है जो है 8वां के तौर पर हम लोग लेते हैं जो समस्या समाधान अधिगम, समस्या समस्या समाधान, समस्या समाधान अधिगम अधिगम। तो देखिए इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं जो है लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि इस पुस्तक में ही इन्होंने बता रखा है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग जो पुस्तक है इस पुस्तक में भी इन्होंने क्या कर रखा है, ये 8 प्रकार को दे रखा है जो R.M. गेने साहब ने। देखिए किशोरावस्था बड़े संघर्ष, बड़े तनाव, बड़े हमला और बड़े विरोध की अवस्था है जो है मीन्स संघर्ष तनाव। मालूम है डिफिनीशन, ये डिफिनीशन हम लोग की आ चुकी है जो है, किसने दिया इस डिफिनीशन को, स्टैनले हॉल ने दिया है। ये परिभाषा हम लोग का जो है रिपीटेड है, बार बार आ रही है जो है, हम लोग का स्टैनले हॉल ने दिया। देखिए माइक्रो टीचिंग के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना, आप देखिए इंडिया में जो है समझ गए, इंडिया में माइक्रो टीचिंग के लिए कितना समय दिया जाता है, माइक्रो टीचिंग का जो समय हमारा है इसका समय कितना होता है, माइक्रो टीचिंग का समय हम लोग कहते हैं 36 मिनट होता है, कितना होता है 36 मिनट होता है। हम लोग का आंसर मिलता है बी, बार बार यहाँ सी लिखा हुआ है, समझ गए। तो हम लोग का देखिए क्या मिला जो है, माइक्रो टीचिंग का समय कितना होता है 36 मिनट होता है, 36 मिनट का होता है जो है। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति हो ही नहीं रही है जो है, यह हम कहेंगे मीन्स कोई उन्नति नहीं मीन्स पठार। ये पठार का प्रोसेस किसने दिया, ये शब्द पठार शब्द, ये पठार शब्द किसने दिया, तो हम लोग कहेंगे कि डॉक्टर रॉस साहब ने दिया था। किसने दिया था, डॉक्टर रॉस साहब ने दिया था जो है कि जहां अधिगम हमारा रुक जाता है जो है, न घटता है न बढ़ता है जो है, उसे हम लोग अधिगम का पठार कहते हैं। इसलिए पठार शब्द का संबंध किससे लिया गया है, रॉस साहब ने लिया। देखिए यहाँ पर हम लोग कहेंगे कॉलम ए कॉलम बी को हमें मैच कराना है जो है, कह रहा है एनिमल इंटेलिजेंस है जो है, एनिमल इंटेलिजेंस है। आपको मालूम है ये किसने दिया, पुनर्बलन अनुसूची किसने दिया जो है, हम लोग कहेंगे देखिए पुनर्बलन अनुसूची आपका जस्ट है, आप ऐसे मिला सकते हैं जो है, मीन्स बी का आपका चौथा दे रखा है जो है, तो देखिए बी में सभी चौथे आपको, ये आपका जो है क्या है जो है छठा, 1 2 3 4, हाँ फोर्थ दे रखा है जो है। देखिए सार गर्भिता का नियम किसने दिया जो है, हम लोग कहें अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया, एकदम इजीली वाले प्रोसेस को आप मिला लो जो है, देखो ऐसे ये अनुकूलन ले, एकदम आसानी है कि पियाजे साहब ने दिया जो है। तो हम लोग कहेंगे डी में हमारा क्या मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है जो है, तो देखो डी में दूसरा हमारा कहाँ मिला जो है, हम कहेंगे बी में हमारा चौथा तो सभी में है जो है, आज डी में हमारा दूसरा भी हम लोग कहेंगे किस में है जो है, पहले और हमारे किस में है जो है। तो पहला हमारा एनिमल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया था, आपको मालूम होना चाहिए कि थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था जो है। तो पहले का भी हम लोग का मिल गया, पहले का थर्ड है हमारा, पहले का थर्ड मीन्स हमारा आंसर क्या मिलता है, ये मिलता है जो है।
देखिए आंसर हमें मिला ये लाइक दैट हमारा। अब हम कहेंगे सारगर्भिता का नियम किसने दिया? गेट्स साहब ने दिया था। किसने दिया था? गेट्स साहब ने दिया था। आइए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, मीन्स कंटिन्यू होती रहेगी। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, मीन्स डेवलपमेंट हमारा क्या होता है? कंटिन्यू होता है, निरंतर होता है। जब समाप्त नहीं हुआ, निरंतर। यह कथन विकास से किस सिद्धांत संबंधित है? हम लोग कहेंगे निरंतरता का सिद्धांत। किससे? कंटिन्यू होता है डेवलपमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। आइए नेक्स्ट देखते हैं जो है, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा एक मौलिक अधिकार है? शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, मीन्स 14 वर्ष तक के बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ये हमारा यही है, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। सभी बालकों की शिक्षा एक मौलिक अधिकार में 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है क्या करना है? निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। हम लोग कहें कौन से हमारे जो है यहाँ पर दे रखा है, संविधान के किस संशोधन में है? तो हम लोग कहेंगे 86, ये आपको रटना पड़ेगा, 86 86वें संशोधन में जो है। देखिए मोटिवेशन के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, हम लोग कहेंगे मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो हमें मालूम है कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल साहब ने दिया था। किसने दिया था? इन्होंने बताया कि मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं? 14 होती हैं। संख्या कितनी होती है? संख्या इनकी 14 होती है। संख्या मूल प्रवृत्तियों की संख्या हम लोग कहें कितनी होती है? 14 होती है। और हम कहेंगे कि 14 ये मूल प्रवृत्तियां हमारे संवेग होते हैं। संवेग भी हमारे कितने होते हैं? संवेग भी हमारे कितने होते हैं? 14 होते हैं जो है। ये आपस में जुड़े होते हैं। देखिए मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत जो है हम लोग को मालूम है कि मैकडूगल ने दिया। इन्होंने कहा कि 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ये 14 मूल प्रवृत्तियां 14 संवेगों के साथ क्या की जाती हैं? जुड़ी होती हैं जो है। अगर देखिए विकास किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है जो है। देखिए कोल एंड ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसका? हम लोग कहेंगे इमोशनल डेवलपमेंट का हमारा जो है स्वर्णिम काल किसे कहा जो है? हम लोग कहेंगे बाल्यावस्था को कहा गया है। जो किसने कहा? इसने, ये देखिए ये हमारे क्या है? साइकोलॉजिस्ट हैं, कोल और ब्रूम, ये साइकोलॉजिस्ट हैं जो है। इन लोगों ने क्या कहा कि संवेगात्मक डेवलपमेंट का जो अनोखा काल इन्होंने बोला, स्वर्णिम काल बोला जो है, वो किसे बोला जो है? हम लोग कहेंगे बाल्यावस्था को कहा। किसने बहुबीमात्मक प्रज्ञा का कॉन्सेप्ट दिया जो है? तो देखिए हम लोग कहेंगे कि बहुबीमा, अनेक हम लोग कहेंगे कि पिलर मीन्स बीमा, अनेक बीमा जो है हम क्या बोलेंगे? अनेक बीमा या पिलर प्रज्ञा का कॉन्सेप्ट दिया। तो देखिए ये संबंध हमारा किससे जुड़ा हुआ है? हम लोग कहेंगे ये संबंध हमारा किससे है? जो हम लोग कहेंगे बुद्धि के सिद्धांत में है। तो ये बुद्धि के प्रोसेस में आपको ये चीजें हमारे मिलती है जो है। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा इसका आंसर जो है लाइक दैट आपका हम कहें गॉर्डनर साहब ने दिया। गॉर्डनर, हाँ एट फर्स्ट यहाँ पर दे रखा गॉर्डनर साहब ने जो है। इसने बताया जो है कि बहुत अनेक बीमाएं, लाइक दैट इसने कितनी बीमा बताया है जो है? हम लोग कहेंगे 3 बीमाएं बताया। बुद्धि का इन्होंने क्या बताया? 3 बीमाएं बताया। अभी हम लोग को मिला भी था, पहला बीमा इन्होंने संज्ञानात्मक में बताया था, दूसरा विषय वस्तु बताया था और तीसरा उत्पादन बताया था। इस तरीके से गॉर्डनर साहब ने क्या किया था जो है कि बुद्धि के 3 बीमाएं बताया, जिसे हम लोग कहेंगे बहुबीमात्मक प्रज्ञा। सत्ता डिस्लेक्सिया, ये हम लोग को मालूम है डिस्लेक्सिया का संबंध किससे होता है? यह कहने की कठिनाई होती है जो है। हम लोग कहेंगे डिस्लेक्सिया में यह करने में, क्या करने में? हम लोग कहेंगे पढ़ने में जो है। डिस्लेक्सिया हमारी क्या होती है? पढ़न संबंधित हमारा क्या होता है? विकार होता है जो है। लाइक दैट देखिए निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षा की भूमिका नहीं है? समावेशी
हम कहें इंक्लूसिव शिक्षा कक्षा में शिक्षा की भूमिका नहीं है। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, जो है बच्चों को हम लोग क्या करना, मोटिवेट करना है। जो क्या करना है, जो है समावेशी शिक्षा में बच्चों को क्या करना है, मोटिवेट करना है। जो है अलग कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए जो है क्या करना चाहिए, जो है अनुमति नहीं देनी चाहिए क्वेश्चन पूछने की। हम लोग कहेंगे प्रेरित करना चाहिए। हाँ, हम लोग कहेंगे कि क्वेश्चन पूछने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। जो है कि आप क्वेश्चन पूछो, गलत ही क्वेश्चन पूछो, लेकिन आप क्या करो, क्वेश्चन को आप पूछो। देखिए बच्चे की बुद्धि वृद्धि मुख्यतः संबंधी है। देखिए वृद्धि का संबंध हमारा ज्यादातर किससे होता है, वृद्धि, जिसे हम लोग इंग्लिश में ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ का संबंध किससे होता है, हम लोग कहेंगे शारीरिक विकास से होता है। किससे होता है, शारीरिक विकास से। जो है विकास, ग्रोथ का संबंध किससे होता है, हम लोग कहें ग्रोथ का संबंध हमारे किससे होते हैं, शारीरिक विकास से होता है। लाइक दैट आंसर हम लोग का मिलता है। जो है यहाँ पर देखिए सी में शारीरिक विकास। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या रहा, जो है 2019 टेट का हमारे क्वेश्चन क्या हुए, जो है समाप्त हुए। लाइक दैट 30 क्वेश्चन 30 मिनट की प्रक्रिया के तहत। कल हम लोग फिर मिलेंगे अपने नए, लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि नए अपने जो है एक पेपर के साथ, जिसे हम लोग कहेंगे वो पेपर हमारा 2000 किसका होगा, 20 का होगा, लेटेस्ट होगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। कल हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।